हाय मेरा नाम है मनिया सुरवे। ये सब संस्कारों का खेल है। गजब टूबीबाज आदमी। ये मूवी एक ऐसी सोसाइटी के बारे में है जहाँ कोई भी सिंगल नहीं रह सकता, और अगर कोई सिंगल हो जाए तो उसे पार्टनर ढूंढने के लिए 45 डेज का टाइम दिया जाता है, और अगर उसे कोई ना मिले तो उसे जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको समझना पड़ेगा हमें। चल यार चुप कर, बहुत हो गया। चलो। मूवी का स्टार्ट डेविड से होता है जिसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है और वो सिंगल हो चुका है, लेकिन इस सोसाइटी में सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। यही तो जुर्म है ना मेरा। इसलिए नेक्स्ट डे उसे एक मिस्टीरियस होटल फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहां उस जैसे और भी काफी सिंगल लोग होते हैं, और वहां उसे 45 डेज दिए जाते हैं जिनमें उसे फीमेल कैंडिडेट में से पार्टनर सिलेक्ट करना होगा। लेकिन चूज करना इतना आसान नहीं होता, एक कंडीशन होती है। ठीक है जी। पार्टनर बनने के लिए दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी वो दोनों कपल्स बन पाएंगे। ओलिविया और उसका हस्बैंड इस होटल के ओनर होते हैं। डेविड के चेक इन करने के बाद ओलिविया उसके रूम में आती है और उससे पूछती है अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो उसे कौन से जानवर में कन्वर्ट होना है। डेविड कहता है लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर 100 साल तक जिंदा रहता है और डेविड को समुंदर बहुत पसंद है। डेविड के पास जो डॉग होता है वो असल में उसका भाई है जो सिंगल रह गया है, इसलिए उसे डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस होटल से काफी ज्यादा सिंगल लोग भाग गए थे, वो जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे, और ये लोग पास ही के एक जंगल में छुपे होते हैं। इन्हें लोनर ग्रुप कहा जाता है। होटल वाले डेली अपने कैंडिडेट्स को लेकर हंटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जहां लोनर ग्रुप के मेंबर्स को मारना होता था, और जो कैंडिडेट जितने ज्यादा लोगों को मार पाएगा उसे उतने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे उन्हें कुछ और दिन मिल जाएंगे उनका पार्टनर ढूंढने के लिए। ओके। रोबोट और जॉन नाम के कैंडिडेट से डेविड फ्रेंडशिप करता है। देन एक दिन एशली नाम की कैंडिडेट डेविड को प्रपोज करती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। काफी डेज गुजर जाते हैं लेकिन डेविड, रोबोट और जॉन इन तीनों को पार्टनर नहीं मिलती, इसलिए जॉन पैनिक करने लगता है क्योंकि वो जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता था। और उधर एक फीमेल कैंडिडेट होती है जिसके नाक से हमेशा ब्लीडिंग होती रहती थी। वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए थी, तभी वो दोनों कपल बन पाएंगे। इसलिए जॉन खुद को चोट पहुंचाता है जिससे उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है, और जब वो लड़की देखती है कि जॉन को भी वही बीमारी है जो उसे है, तो वो उसे हाँ कर देती है और इन्हें कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद जॉन अपने फेस और शर्ट पे टोमेटो केचप लगाने लगता है ताकि उसकी पार्टनर को लगे उसे ब्लीडिंग हो रही है। देन डेविड भी सिंगल था तो वो अंजेलिका नाम की लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन अंजेलिका इमोशनलेस थी, इसलिए डेविड को भी वैसा ही प्रिटेंड करना पड़ता है। एक दिन डेविड को आजमाने के लिए अंजेलिका मरने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जिससे अंजेलिका को यही लगता है कि डेविड भी उसकी तरह इमोशनलेस है। देन वो उसे हाँ कर देती है और इस तरह ये दोनों भी कपल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। लेकिन अंजेलिका को डेविड पे अभी भी शक था, इसलिए वो उस डॉग को जो कि डेविड का भाई था उसे मार देती है। Really, nigga? देन वो डेविड का रिएक्शन नोटिस करती है। अपने भाई को मरा देख डेविड रोने लगता है। इधर दर्द होती है, इधर मैं भी दिल रखता हूँ तेरी तरह। चलो निकलो यहाँ से और आइंदा मत आना। तभी अंजेलिका होटल की अथॉरिटी को रिपोर्ट करने जाने लगती है कि डेविड फेक है, उसने झूठ बोलकर ये शादी की। तब डेविड भी भागने लगता है और होटल की एक मेड उसे छुपने में मदद करती है। देन वो मेड और डेविड अंजेलिका को बेहोश करके ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाते हैं और उसे ही एक जानवर में कन्वर्ट कर देते हैं। देन डेविड यहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो जंगल पहुंच जाता है। देन उसे वहाँ लोनर ग्रुप मिल जाता है और डेविड उसे ज्वाइन कर लेता है। लोनर ग्रुप के लीडर का नाम होता है लिया। वो लोग शहर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें पुलिस पकड़कर होटल की अथॉरिटी के पास छोड़ जाएगी। कुछ डेज बाद डेविड रिचल से मिलता है। रिचल की दूर की आईसाइट वीक होती है, ये प्रॉब्लम डेविड को भी होती है, इसलिए इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। होटल की मेड जिसने डेविड की हेल्प की थी वो लिया से मिली होती है क्योंकि वो मेड भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन डिवोर्स के बाद वो सिंगल हो जाएगी और उसे भी वहाँ का कैंडिडेट बनना पड़ेगा जो वो नहीं चाहती थी। इसलिए लोनर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वो लिया को उस होटल के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर देती थी। लोनर ग्रुप होटल पे अटैक करने का प्लान करते हैं, इसमें वो मेड इनकी हेल्प करती है। वो लोग होटल के इंचार्ज के रूम में जाते हैं और वहाँ उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पे उसकी वाइफ को शूट करने का बोलते हैं। उसका हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है, लेकिन पिस्टल में बुलेट्स नहीं थी और ये देखकर ओलिविया अपने हस्बैंड पे भड़क जाती है। डेविड जॉन के रूम में जाकर उसकी वाइफ को बताता है कि इसकी नाक से कोई खून नहीं निकलता, ये बस एक्टिंग कर रहा था। असल में लोनर ग्रुप का मोटिव किसी को मारने का नहीं था, बल्कि वो कपल्स को दिखाना चाहते थे कि उनका रिलेशन कितना फेक है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और टाइम के साथ साथ डेविड और रेचल क्लोज हो जाते हैं और वो भागने का प्लान करते हैं। रेचल ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखा करती थी। देन एक दिन वो डायरी लिया को मिल जाती है और उसे डेविड और रेचल के बारे में सब पता चल जाता है।
वो डायरी के लिए उन्हें कन्फ्रंट नहीं करती, लेकिन उन्हें सजा देना भी जरूरी था, इसलिए वो डॉक्टर चेकअप का बहाना बनाकर रेचल को हॉस्पिटल ले जाती है। वो कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो डॉक्टर की हेल्प से उसे ब्लाइंड कर देती है। नेक्स्ट डे जब रेचल को ये पता लगता है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है। वो ब्लाइंड हो चुकी है, इसलिए वो लिया की जगह मेड को मार देती है। रेचल डेविड को सब बताती है। डेविड ये जानकर अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भागने ही वाले थे और वो शादी करके सोसाइटी में हैप्पीली रहते, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनमें अब कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। लेकिन फिर भी वो भागने का प्लान करते हैं और डेविड मौका देखकर लिया को मारकर बेहोश कर देता है और उसे एक कब्र में बांधकर फेंक कर चला जाता है, जहाँ उसे जंगली डॉग्स आकर मार देते हैं। देन डेविड और रेचल वहाँ से भाग जाते हैं। शहर में आकर ये दोनों एक रेस्टोरेंट बनाते हैं। वहाँ डेविड एक नाइफ मंगवाता है और खुद भी ब्लाइंड होने का डिसाइड करता है ताकि इन दोनों में फिर से सिमिलैरिटीज हों और वो शादी कर सके। देन वो वॉशरूम जाकर अपनी आइज को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी उसका हाथ कांपने लग जाता है और वो डर जाता है। मैं तो तेरे को देव मारू समझता था, तो हरामी निकला। और ये सीन यहीं कट हो जाता है और फिर हमें ये पता नहीं चलता कि डेविड फाइनली ब्लाइंड हुआ था या नहीं, या उसने रेचल को छोड़ दिया था। इसको समझना पड़ेगा हमें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और इसका जवाब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है, जहाँ समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। नहीं गजब टू बी बाज आदमी। और ये देखकर लगता है कि डेविड खुद को ब्लाइंड नहीं कर पाया था, इसलिए उससे रेचल से अलग होना पड़ा और फिर से उसे उसी होटल में दोबारा भेज दिया गया जहां वो 45 डेज तक सिंगल रहा था। इसलिए उसे लॉबस्टर में कन्वर्ट करके समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में लहरों की आवाज आई थी। अच्छा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे।